हाय गाइस, वेलकम टू आवर चैनल देसी इनोवेटर्स। गाइस, आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंजीनियर का और एक कंप्यूटर साइंस इंजीनियर का। गाइस, दोनों ही अपने जगह पे बहुत ही बेस्ट हैं। आज हम देखेंगे कि कैसे इनमें कुछ कुछ वेरिएशन होती हैं। विदाउट एनी डिले, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट इंजीनियर एक पूरे सिस्टम को ये एक थ्योरी सेट करता है, ये कमांड सेट करता है जो सिस्टम की पर्सनल इंटेलिजेंसी पे वर्क करे और पर्सनल इंटेलिजेंस बनाए एक सिस्टम की। बट अगर हम बात करें एक कंप्यूटर साइंस इंजीनियर की, तो गाइज वो एक ऐसी लैंग्वेज, एक ऐसा मीडियम क्रिएट करता है जिसके थ्रू एक पर्सन मीन्स वो इंजीनियर और वो सिस्टम जिससे वो बात करना चाह रहा है, उन दोनों में आपस में एक कम्युनिकेशन बिल्ड हो सके। तो गाइस, ये एक पॉइंट है। अगर हम बात करें हमारे नेक्स्ट पॉइंट की, तो गाइस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो इंजीनियर्स हैं उनको पूरे अपने 4 ईयर के कोर्स में, अगर हम बात करें इंडिया की, क्योंकि इंडिया में 4 साल का कोर्स होता है कोई भी इंजीनियरिंग का, और अगर हम बात करें फॉरेन की मींस अब्रॉड स्टडीज़ की, तो वहाँ पे कोर्स का ड्यूरेशन होता है 3 ईयर्स। तो गाइस, अगर हम बात करें इंडिया की, तो गाइस जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट इंजीनियर्स होते हैं वो अपने पूरे 4 ईयर्स के पूरे इस टाइम पीरियड पे सिर्फ और सिर्फ कैसे एक सिस्टम को उसकी खुद की इंटेलिजेंसी प्रोवाइड करनी है, कैसे थ्योरी वाइज कमांड वाइज उसको सेट करना है, हाउ टू मेक रोबोट्स, हाउ टू मेक सिस्टम्स, हाउ टू मेड द डिफरेंट सिनेरियोज बिटवीन द फंक्शनिंग एंड डिसफंक्शनिंग, ये सब उनको सिखाया जाता है। अगर हम बात करें कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट की और एक इंजीनियर की जो अपने 4 साल की स्टडीज़ में सीखते हैं, वो होता है कोडिंग बेस्ड थिंग। मीन्स जैसे अगर हम बात करें कोडिंग बेस्ड थिंग्स की, तो वो हो गया सिस्टम से कैसे बात करना है, सिस्टम से कैसे आउटपुट निकालना है, सिस्टम को कैसे कमांड देना है, सिस्टम का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो उसका एक न्यूरल नेटवर्क है, वो कैसे वर्क करेगा कमांड के थ्रू, वो एक कंप्यूटर साइंस इंजीनियर और एक स्टूडेंट सीखता है अपने 4 साल की स्टडीज़ में। अगर हम अपने नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, तो वो है कि एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट इंजीनियर और एक कंप्यूटर साइंस इंजीनियर दोनों ही अपने अपने लेवल पे हायर ग्रेड के होते हैं, क्योंकि कंप्यूटर की फील्ड में ये दोनों ऐसी पोस्ट हैं जो हायर ग्रेड पोस्ट हैं। कोई भी एक सिस्टम या कोई भी एक रोबोट तभी बन पाता है जब ये दोनों एक साथ वर्क करें। ये ज़रूरी नहीं हो सकता कि 2 पर्सन एक साथ वर्क करें। अगर कोई एक पर्सन ही वर्क कर रहा है और अगर वो एक रोबोट या एक सिस्टम जनरेट या एक बना रहा है या क्रिएट कर रहा है, तो ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि वो अपनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाली स्किल यूज़ करके एक परफेक्ट न्यूरल नेटवर्क बनाए और सिस्टम को एक अपनी इंटेलिजेंसी बनाए और सिस्टम की अपनी खुद की इंटेलिजेंसी क्रिएट करे। लेकिन ये भी ज़रूरी हो जाता है कि कंप्यूटर साइंस की अपनी जो कोडिंग लैंग्वेज है, जिससे आप सिस्टम को कोई कमांड या कोई चीज़ आप समझा सकते हो, उसकी लैंग्वेज में जब तक ये दोनों चीज़ें गाइज आपस में कंबाइंड नहीं होती हैं, एक पर्टिकुलर सिस्टम नहीं क्रिएट हो सकता है। तो गाइज ये एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है और ये आपको एक वेरिएशन देगा और एक कॉम्बिनेशन भी देगा कि कैसे एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और कंप्यूटर साइंस एक साथ मिलकर एक नई इनोवेशन बनाते हैं। गाइस, अगर हम अपने नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि ये बहुत सारी क्वेरीज़ में हुआ है कि एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो होता है वो कंप्यूटर साइंस की चीज़ें भी सीखता है और
एक जो कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट होता है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाली चीज़ भी सीखता है। गाइस, अगर हम बात करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का स्टूडेंट सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर की चीज़ें ज़्यादा सीखता है। मतलब वो हार्डवेयर की चीज़ें, अगर हम रेशियोज़ की बात करें तो 80% वो हार्डवेयर सीखता है और 20% वो सीखता है कोडिंग लैंग्वेज। बट अगर हम बात करें कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट की, तो उनका रेशियोज जस्ट अपोजिट रहता है, क्योंकि वो कोडिंग मीन्स सॉफ्टवेयर पार्ट वो सीखते हैं 80% और वो हार्डवेयर पार्ट सीखते हैं 20%। ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अगर आप हार्डवेयर सीख रहे हो तो हार्डवेयर में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जैसे नॉर्थ ब्रिजेस, चिपसेट, टर्बो पावर, ये सारी चीज़ें कुछ ऐसी होती हैं जो आपको जानना ज़रूरी है और ये हार्डवेयर चीज़ें हैं। बट इनको वर्क करने के लिए सॉफ्टवेयर ट्रिक्स चाहिए, इनको ट्रिगर करने के लिए सॉफ्टवेयर की पावर चाहिए जो कोडिंग के थ्रू आती है। तो गाइस, दोनों ही सिनेरियोज़ में, दोनों ही कोर्सेज़ में ये दोनों चीज़ पढ़ाई जाती है। बट ये कह देना कि दोनों ही इक्वल प्रोपोर्शन में रहते हैं तो दैट्स नॉट राइट। रहता है बट रेशियोज़ डिफ़र करते हैं दोनों ही कोर्स में, क्योंकि गाइस एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सीखता है कि कैसे उस सिस्टम को अपनी इंटेलिजेंसी दी जाए कि वो खुद से समझ के वर्क कर सके और उसके हार्डवेयर पे ऐसा वर्क किया जाए कि उसका हार्डवेयर मतलब बहुत सारी मल्टीपल फंक्शंस को कर सके। बट उन हार्डवेयर्स को चलाने के लिए आपको सॉफ्टवेयर और कोडिंग की ज़रूरत 99 मैं क्या कह रहा हूँ, मतलब 100% ज़रूरी होती है। क्योंकि गाइज आप हार्डवेयर तब तक नहीं यूज़ कर सकते जब तक उसको ट्रिगर करने के लिए, उसको रन करने के लिए कोई सॉफ्टवेयर या कोई एक्सटर्नल चीज़ें या कोडिंग ना हो। तो गाइज दोनों ही कोर्स अपने जगह पे एक बहुत ही अच्छा लेवल सेट करते हैं, एक स्टैंडर्ड लेवल सेट करते हैं और दोनों ही कोर्स का अपना बहुत ज़्यादा रोल है। तो गाइज एक पर्टिकुलर सिस्टम या एक पर्टिकुलर इनोवेशन के लिए दोनों ही चीज़ों का साथ में आना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो वो कोई भी चीज़ जो इन दोनों से मिल के बनी हो या ना मिल के बनी हो, अगर मिल के बनी होगी तो वो इनोवेशन बेस्ट होगी। बट अगर नहीं मिल के बनी होगी, मतलब उसमें सिर्फ एक पार्ट का रोल होगा ज़्यादा रेशियो में, दूसरे पार्ट का रोल होगा कम रेशियो में, या फिर दोनों ही आपस में ना बनी हो, कोई एक ही चीज़ से बना हो, तो वो इनोवेशन आगे चल के बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करती है। सो गाइस, बाय दिस आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको एक बहुत ही अच्छा आपको पता चला होगा एक कंपैरिजन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग को भी आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जोड़ सकते हैं, क्योंकि ये एक ही कोर्स में आता है और कंप्यूटर साइंस पे। तो गाइस, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ।